बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। यूएलबी डिपार्टमेंट ने ड्रॉ के जरिए ऐलान किया है 2 नगर निगम में मेयर की सीट एससी के लिए रिजर्व की गई है, जिसमें एक एससी महिला के लिए रिजर्व है, रोहतक सीट एससी रिजर्व है और यमुनानगर महिला एससी के लिए रिजर्व कर दी गई है। निकाय चुनाव से पहले मेयर पद के लिए नगर निगमों में रिजर्वेशन तय कर दिया गया है। इनमें गुरुग्राम नगर निगम का मेयर पद बीसीए वर्ग के लिए रिजर्व किया गया। फरीदाबाद निगम सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया। तो इसके अलावा रोहतक और यमुनानगर को एससी महिला कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया। ड्रॉ के जरिए ये चुनाव हुआ है। 4 नगर निगम को ओपन रखा गया है। इसमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति मेयर पद पर चुनाव लड़ सकता है। इनमें हिसार, पानीपत, करनाल और मानेसर शामिल है। इसके अलावा नगर परिषद और नगर पालिकाओं में अंबाला सदर, थानेसर, पटौदी, खरखौदा और सिरसा को एससी रिजर्व किया गया है। इनमें अंबाला सदर और थानेदार एससी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा तावड़ू को बीसीए वर्ग की महिला और इंद्री को बीसीए वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं पुंडरी की अगर बात करें तो बीसीबी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। सिवान, सिवनी, कनीना, हथीन और कलानौर जनरल वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा बाकी 12 नगर परिषद पालिकाओं को ओपन रखा गया है। यहां से कोई भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। तो आपको बता दें कि नगर निगम चुनावों से ठीक पहले ये चुनाव हुए हैं और आरक्षण को लेकर ड्रॉ के जरिए ये निर्णय लिए गए। अंकित दुधानी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकित, जहां हम बता रहे हैं जगहों के नाम जहां पर ये आरक्षण के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया और उसके अकॉर्डिंग ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत जल्द नगर निकाय चुनाव का बिगुल बच सकता है किसी भी वक्त। चुनाव का बिगुल किसी भी समय बच सकता है और वो 6 तारीख के बाद कभी भी ऐलान हो सकता है। 6 जनवरी इसकी डेट रखी गई है क्योंकि 6 जनवरी तक जो वार्डबंदी है या जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो सारा काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद 6 तारीख को जो है वार्डबंदी का काम तो पूरा हो चुका है और 6 तारीख को फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। आज जो ड्रा निकाला गया है जहां जहां चुनाव होने हैं, क्योंकि जो मेयर का चुनाव होता है, जो प्रधान का चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि पिछली बार से ये संशोधन कर दिया गया था तो उसके बाद से डायरेक्ट चुनाव होता है। तो डायरेक्ट चुनाव के अंदर अब की बार जो आरक्षित सीटें रखी गई है उसमें अगर नगर निगम की हम बात करें तो गुरुग्राम नगर निगम जो है उसके अंदर बीसीए वर्ग के लिए मेयर की जो सीट है वो आरक्षित की गई है। वहीं अगर फरीदाबाद की बात करें तो महिला जनरल के लिए वो आरक्षित की गई है। रोहतक की मेयर की सीट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट एससी वर्ग के लिए वो आरक्षित की गई है। वहीं यमुनानगर की बात करें तो एससी के लिए आरक्षित की गई है, लेकिन एससी भी महिला होनी चाहिए तो उसके लिए आरक्षित की गई है। वहीं अगर हिसार की बात करें, करनाल की बात करें, पानीपत की बात करें या मानेसर की बात करें तो वो जनरल सीट रहेगी, वहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबके लिए ओपन रहेगा। वहीं अगर बात की जाए जो परिषद है, नगर परिषद जो है हरियाणा के अंदर जिनमें चुनाव होने हैं उसमें अंबाला सदर जो है और थानेसर जो है वो एससी वुमेन के लिए वहां रिजर्व की गई है। तो एससी वुमेन वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। वहीं अगर नगर पालिकाओं की बात की जाए तो पटौदी है, खरखौदा है, सिरसा है, वो एससी के लिए अधिकृत की गई है। और बात की जाए तावड़ू की और इंद्री की तो तावड़ू बीसीए और वो भी महिला, वो तावड़ू के लिए की गई है और इंद्री के लिए बीसीए का आरक्षण दिया गया है। वहीं अगर बीसीबी की बात करें, क्योंकि इसी की वजह से काफी समय भी लगा, क्योंकि बीसीबी का आरक्षण देना था, इसी वजह से चुनाव में भी कुछ देरी हुई, तो बीसीबी के लिए पुंडरी जो विधानसभा है और पुंडरी नगर पालिका है, तो पुंडरी नगर पालिका को जो है बीसीबी वुमेन के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं अगर जनरल की बात करें तो जनरल महिला के लिए सीवन, सिवानी, कनीना, हथीन और कलानौर ये जनरल महिला के लिए कहीं ना कहीं आरक्षित की गई है। और जो 12 और नगर पालिकाएं बसती हैं तो वो सारी की सारी
जनरल ओपन रखी गई हैं, वहां से महिला हो या पुरुष हो, बीसी हो, एससी हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, वो वहां से चुनाव लड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो पूरी एक जद्दोजहद चल रही थी, अब वो जद्दोजहद के अंदर एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और अब 6 तारीख के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा होती हुई नजर आएगी और इसी आरक्षण के हिसाब से चुनाव होता हुआ नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण चुनाव कह सकते हैं, नगर निकाय का चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ और अब जो है नगर निकाय चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अध्यक्ष या चेयरमैन जिसे कहते हैं हम, उसके पद पर जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट चुनाव होता है और वो डायरेक्ट चुनाव ऐसा होता है जैसे मानो विधायक का चुनाव हो, क्योंकि उसके अंदर जो संख्या रहती है, वोटों की संख्या रहती है, वो काफी ज्यादा होती है। तो विधायक के चुनाव जैसा ही वो चुनाव होता है और इसीलिए सभी जो पार्टियां हैं वो जो अपने चुनाव निशान है उसी के ऊपर इन चुनावों के अंदर उतरती हैं। भारतीय जनता पार्टी हमने पिछली बार देखा था कि चुनाव निशान के ऊपर उतरी थी, वहीं कांग्रेस भी जो है नगर निगम के अंदर जो है चुनाव निशान पे उतरी थी। हालांकि नगर परिषद और नगर पालिका पर चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा गया था, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही साफ है कि वो जो है अपने चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल अंकित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही तय है कि वो डबल इंजन के साथ साथ अब ट्रिपल इंजन का जिक्र करेगी और कई बार हमने बीजेपी के मंत्रियों के बयानों में इस बात को सुना भी है। लेकिन इससे पहले अंकित, बड़ी बात यह है कि जो बजट है सरकार की तरफ से, वो भी जो खर्च सीमा है उसे भी बढ़ाने का निर्णय हाल ही में लिया गया है। खबर यह भी है कि जो नगर निकाय के चुनाव होंगे वो 2 चरणों में होंगे। फरवरी में कहीं ना कहीं प्रस्तावित है ये चुनाव और बहुत जल्दी, जैसा कि आपने कहा, इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट में भी याचिका लगी थी और कोर्ट ने भी पहले 3 फरवरी तक का समय दिया था कि 3 फरवरी से पहले चुनाव करवाए जाएं। लेकिन सरकार जब दोबारा हाई कोर्ट में याचिका लगाई और एक बार सुनवाई के दौरान कहा गया कि चुनाव करवाए जा रहे हैं लेकिन एक फेज के अंदर चुनाव नहीं हो सकते, 2 फेज के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे, तो इसको तारीख को बढ़ाया जाए। तो अब ये सरकार की जो हाई कोर्ट की ओर से डायरेक्शन दिया गया है कि माना गया है कि फरवरी के अंदर ये दोनों चरणों के चुनाव हो जाएंगे। पहले चरण के अंदर 21 नगर पालिका है, 2 नगर परिषद हैं और नगर निगम जो है वो फरीदाबाद है, गुरुग्राम है और मानेसर है। और वहीं 2 उपचुनाव हैं, वो सोनीपत की बात करें या अंबाला सिटी की बात करें, वहां मेयर का उपचुनाव होना है क्योंकि वहां के दोनों जो मेयर थे वो विधायक बन चुके हैं। वो निखिल मदान की बात करें या इधर शक्ति रानी शर्मा की बात करें तो वो दोनों विधायक बन चुके हैं। हालांकि उनका समय लगभग 1-1 साल ही रहा है, लेकिन वहां उपचुनाव होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जननायक जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी ने पूरी तरह से कमर इस चुनाव के लिए कस ली है। ठीक है, बिल्कुल अंकित, और तमाम जानकारियों के लिए, विस्तार से दर्शकों तक ये जानकारियां पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।